हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। एक बार फिर से हम उपस्थित हो चुके हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 में। हम लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश और हिंदी जो कि 30 नंबर है, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 9 नंबर मंगाने हैं। आज के सेशंस में फिर से आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ। आज जो है 14 नंबर हम टारगेट रखते हैं, यानी कि 14 नंबर यहाँ पर मंगाइए आज, और देखना है कि कितने लोग 14 नंबर मंगा देते हैं। आखिर उसमें 9 नंबर ही आपको मंगाने हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत सारे दोस्त ऐसे आते हैं जो वीडियोस तो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, और सबसे बड़ी बात ये है कि वे लाइक भी नहीं करते हैं। अगर इस वीडियो पर जो है 2000, मैं टारगेट रख रहा हूँ कम से कम 2000 लाइक्स का, अगर 2000 लाइक्स नहीं आते हैं तो कल से ये सेशंस बंद कर दिए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और लगातार इसका आंसर कमेंट करते जाइए। 1 से लेकर के 8 तक इंग्लिश के क्वेश्चन, और उसके बाद 9 से लेकर 30 तक टारगेट हम लोग का। इसमें 14 क्वेश्चनों का होगा। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद 9 क्वेश्चन वहाँ पर आपको सही करना है। पहला प्रश्न जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आइदर ही और आई दिखाई दे रहा है, डैश डैश गिल्टी, चूज द करेक्ट वर्ब। इसमें जो वर्ब है उसको आपको चुनना है। तो देखिए, आइदर ही और आई गिल्टी, चूज द करेक्ट वर्ब। इसमें जो है सेकंड वाले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार इसमें भरा जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका आंसर 1 नंबर सही हो जाता है। आप लोग लगातार हमें कमेंट करके बताते रहिए और वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में फैलाने की कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों, हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगला सेशन क्या यही चलते रह दिया जाए या फिर कुछ बदलाव किया जाए, किसी और सब्जेक्ट को लेकर के लाइव सेशंस में आए। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। द डॉग रैन डैश डैश इट्स मास्टर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। इसमें आपको सही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। द डॉग रैन डैश डैश इट्स मास्टर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। यानी कहने का मतलब है कि जो कुत्ता है वह भागे भागे गया इट्स मास्टर, यानी कि अपने मास्टर के। तो अपने मास्टर के कहाँ भागे गया? बिहाइंड गया, विथ गया, एट गया। ए एंड बी दोनों के दोनों सही है। तो सही आंसर हो जाएगा कि द डॉग रैन बिहाइंड, यानी कि जो कुत्ता है वो अपने मालिक के पीछे, यानी कि मालिक के पीछे पीछे क्या हुआ? भागते हुए गया, यानी कि दौड़ा। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो इसका आंसर सही है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप 14 नंबर पार कर जा रहे हैं, कुल स्कोर आप कितना कर रहे हैं। बिल्कुल जया मत कीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। उम्मीद कीजिए कि बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई साहब, थोड़ा सा इसको PDF बनाना, फिर उसको क्वेश्चंस को कहीं कहीं से लेकर के आना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, फिर आपके साथ बने रहना कि आखिर कौन कितना क्या ये कमेंट कर रहे हैं, आपके कमेंट का जवाब देना, ये सारी चीज़ें ये सभी समाहित करने पड़ती हैं दोस्त। और उसके बाद आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए, इसमें क्या जाता है आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। दे आर कटिंग द ओल्ड ट्री, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, इसमें आपको इसका पैसिव वॉइस चुन लेना है। तो प्रश्न जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, दे आर कटिंग द ओल्ड ट्रीज, वे लोग मतलब पुराने वृक्षों को काट रहे हैं। ठीक है, तो इसका पैसिव जो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस जो है इसमें से क्या हो जाएगा? उम्मीद करते हैं कि आपने अभी आंसर अगर किया है, द ओल्ड ट्रीज आर बीइंग कटिंग, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। ये अगर आपके पास द ओल्ड ट्रीज आर बीइंग कटिंग, यहाँ पर आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। इसमें देखिए बाई का प्रयोग हम लोग नहीं किए हैं, नहीं तो बाई देम आप कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरे का उम्मीद करते हैं कि सी आंसर सही है। बाय द वे, किसी कारणवश से कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो आप सजेस्ट कर दीजिएगा, और कोई समस्या हो तो जल्दी हमें बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है, ही इज डैश MLA ऑफ सीवान। उम्मीद करते हैं चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। इसमें आपको करेक्ट आर्टिकल्स भरना है। ठीक है, ही इज डैश MLA ऑफ सीवान, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। उम्मीद करते हैं कि आप इसको भर चुके हैं। अगर आपने भी सही आंसर चुना है, MLA जब करेंगे तो MLA हो जाता है, LA। तो देखिएगा ये जो है स्वर आता है, स्वर के पहले एन का प्रयोग होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो उम्मीद करते हैं कि आपका एक और प्रश्न सही हो गया है। अपने दोस्तों में शेयर करके उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो जुड़े और इस क्लास से फायदे उठाएं। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर अभी फिलहाल बिहार BPSC शिक्षक भर्ती के इंग्लिश और हिंदी के 30 नंबर क्वेश्चंस वाला। आगे प्रश्न है,
चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, ये इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो है आपको चुनना है। ठीक है, और आपके पास दिया गया है जो कि गैलरी लिखा गया है, रिवैलरी लिखा है, उसके बाद समरी लिखा है और उसके बाद प्राइमरी लिखा है। निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्ड है जो कि आपको सही नहीं लग रहा है, इसमें से चुन लेना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग चुन चुके होंगे। गैलरी जो है गलत लिखा गया है, GALLERY होता है गैलरी। ठीक है, इसको आपको कई बार चुने होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। आप जरूर कमेंट करके अपने बारे में कुछ बताते रहिएगा, आप कहाँ से हैं, किस जिला से आप हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, या कुछ ऐसा लिखिए जिसको पढ़ करके हम आपसे परिचित हो पाएँ। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेक्शन हर हाल में हो जाए। कहता है प्रश्न कि एमिकेबल, ठीक है, एमिकेबल्स जो लिखा गया है, चूज द साइनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड्स। तो सिनोनिम्स इसका चुनना है एमिकेबल का। तो एमिकेबल का सिनोनिम्स क्या है, यानी कि समानार्थक वर्ड निम्नलिखित में से क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका अर्थ जानना होगा। तो एमिकेबल का अर्थ होता है मित्रवत। ये मित्रवत या बिल्कुल मित्रतापूर्वक इसका सही मतलब हिंदी होता है। तो एमिकेबल यानी मित्रवत या मित्रतापूर्वक, तो इसी से जुड़ा हुआ वर्ड्स इनमें से कौन सा दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये चुन चुके होंगे। यहाँ पर हमारे हिंट्स भी मिल रहे हैं। फ्रेंडली इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो आपका सही हो जाएगा। ज़रूर हमें अंत में अपना स्कोर बताइएगा। हम सभी किसी के स्कोर पढ़ते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वहाँ पर हम आपको रिप्लाई भी देते हैं। कोई समस्या होती है तो ऐसे में ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, आपके पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ईमानदारी पूर्वक जो है हमें आप ये कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, चूज द वन वर्ड ऑफ द सेंटेंस फॉर दिस सेंटेंस। कहता है कि पर्सन या पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे क्या होती हैं, ज्ञान होती है, मतलब ज्ञान एक्सपीरियंस होती है। अनुभव वाले व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, इसको 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसको वेटरन के नाम से जाना जाएगा। तो ये जिसके पास बहुत ज़्यादा ये अनुभव होती है उसको ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी में। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आने दीजिए हिंदी क्वेश्चन। अगर कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनके स्कोर कम हो रहे होंगे, उनको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन का इंतजार कीजिए ना साहब, हिंदी वाले का भी। और हाँ, कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्या सर मैं इंग्लिश में 9 कर दूंगा तो नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। पूरे में मिला करके, दोनों से मिला करके आपको 9 नंबर मंगाने हैं। हालांकि याद रखिएगा, मेरिट पर कभी जो है टैग हो गया 2 आदमियों का एक ही सीट पर, तो उस समय ये थोड़ा सा मायने रखेगा। इसलिए सब कुछ ठीक ठाक पढ़ते चलिएगा। इसमें भी स्कोर करना जरूरी है, क्योंकि टाई के नियम में ये शामिल किया गया है, बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा यह बताया गया है। ही सेड टू मी आर यू इल, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच। कहता है ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, आर यू इल, कि क्या तुम बीमार हो। चूज द इनडायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा कि ही आस्क्ड मी। याद रखना, सेड देखेंगे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसके कोस इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ। अब उसके बाद देखिएगा आर यू इल, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव बना देते हैं। उस कंडीशन में आई वाज इल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो आप सभी का भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हिंदी की शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए लैंग्वेज नंबर 2 है और इसमें हिंदी के 9 से 20-30 तक क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कुल 30 क्वेश्चनों में कम से कम आपको आज कितने सही करके जाना है हमारे चैनल पर, कम से कम 14 सही कर लेना है, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो धीरे धीरे आपका लेवल अप तो होना ही चाहिए। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। ठीक है, तो घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है, ये आपके पास जो है प्रश्न दिया गया है। 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो कोई घुड़सवार मतलब रूढ़, रूढ़ वो है कि जिसको अलग अलग करे तो कोई अर्थ ना निकले। योग रूढ़ जो होता है, इसमें से इसका अपना नाम, अपना चीज़ छोड़ करके किसी दूसरे के बारे में बताए। जैसे लंबोदर कह दिया जाए तो लंबोदर गणेश जी के बारे में बताए, तो ऐसे शब्द योग रूढ़ होते हैं। घुड़सवार अगर इसको अलग अलग करें तो 2 सार्थक शब्दों से मिल करके बन जाए, तो उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर कमेंट कीजिए, ताकि मैं समझ पाऊं कि हाँ किस क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं। वरना ऐसे सी बी ए, किसका सी बी और ए आप कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर के साथ करिएगा तो अच्छा रहेगा। थोड़ा संयमित बरतिए और क्वेश्चन का लेवल देखती है।
10वां नंबर क्वेश्चन है, दंत से उच्चारित वर्ण निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन है जिसको हम लोग दांत से उच्चारित समझते हैं? ठीक है, तो 10वें का सही आंसर तवर्ग, पवर्ग, कवर्ग और क्या चवर्ग। उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जितने लोगों ने सही किया होगा उन सभी का आंसर सही है कि दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों को तवर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। आइए देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आकर के लग गया है, आपकी मतलब खिदमत में, आपकी स्वागत में। तो लीजिए 11वां नंबर क्वेश्चन, पार्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रश्न है कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है? विभा है, प्रभा है, गौरी है या आभा है? ऑप्शन फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा, रुकिए नहीं, ठहरिए नहीं, एकदम स्पीड हो जाइए। अब हिंदी वाले में पार्वती का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द जो है गौरी है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका एक आंसर और सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आप देख रहे हैं। संप्रदान कारक वाला वाक्य निम्न में से कौन सा है? याद रखिएगा, अगर कम से कम 2000 लाइक्स नहीं जाते हैं इस वीडियो पर तो समझ लीजिए कि अगला सेशंस जो है थोड़ा सा स्टॉप कर दिया जाएगा, ये डिले कर दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी जाने चाहिए साहब, आप लोग इतने मात्रा में जुड़ रहे हैं। संप्रदान कारक वाला वाक्य निम्न में से कौन सा है? तो संप्रदान कारक वाला वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? राम को दे दो, राम को पकड़ लो, राम को बुला लो या राम को जाना है। तो कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए, यानी कि दे दो, किसके लिए दे दो? राम को दे दो। अगर आपसे ऑप्शन नंबर ए चुन लिया है तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12वें का ऑप्शन नंबर ए हो चुका है। आइए बढ़ते चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के साथ। लीजिए दोस्त, 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तत्सम। ठीक है, संस्कृत के वे शब्द जो मतलब ऐसे हम लोग प्रयोग करते हैं उसको तत्सम कहते हैं, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? आपको आंसर चुनना है। धैर्य है, लाज है, परस्पर है, वातावरण है। तो देखिएगा, लाज जो है ना, ये आंसर सही है, क्योंकि ये लज्जा शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। लज्जा शब्द रियल में होता लज्जा, लज्जा का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? लाज है। इस प्रकार से 13 का ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो आपका भी आंसर हो गया है सही। बने रहिए हमारे साथ और इन 30 प्रश्नों में देखना है कौन कितना है, किसमें है दम और कौन बनता है आज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर के साथ आप इसका आंसर कमेंट करते रहिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चाहिए, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। निम्न में से किस शब्द में री की मात्रा लगी हुई है? ये निम्नलिखित में से कौन सा वो शब्द है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें री की मात्रा आपको लगती हुई नजर आ रही है? पृष्ठ में लगा है, श्रिया में लगा है, प्रथा में लगा है, क्रिया में लगा है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है दोस्त तो आप सभी का आंसर सही हो गया है, क्योंकि पृष्ठ और देख लीजिएगा पृष्ठ जो है इसमें री की मात्रा लगी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है 15 नंबर कि निर्मल तेरा नीर अमृत के समान उत्तम है। ठीक है, निर्मल तेरा नीर अमृत के समान क्या है? उत्तम है। इस कंडीशंस में आपको बताने हैं कि निर्मल तेरा नीर, फिर से देखेंगे, निर्मल तेरा नीर अमृत के समान उत्तम है, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो देखिए, किसी चीज से अगर तुलना करके अगर बताया जाए तो उसमें उपमा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 16वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस देख लीजिएगा, 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की कृति है? यानी वो कौन से इसमें से दिए गए ऑप्शंस में है जिसको मैथिली शरण गुप्त ने तैयार किया? यशोधरा को, विष्णुप्रिया, भारत भारती। ये देखिएगा दोस्तों, ये तीनों के तीनों जो है मैथिली शरण की अपनी कृतियां हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ और शेयर करते रहिए, बिल्कुल लगातार कमेंट करते रहिए। आपकी कमेंट पर करके, कमेंट देख करके मजा आता है सर, बिल्कुल कमेंट करते रहिए, रुकिए नहीं। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कारक बताइए। लड़का पेड़ से गिरा, यानी कि देखिए कहता है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से जुदाई, यानी कि दो चीज़ें जब अलग अलग हो रही है तो उसमें आप क्या होता है? अलगाव होने वाली में जो स्थिर रह जाती है उसमें क्या होता है? वही अपदान होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, लड़का पेड़ से गिरा, यानी पेड़ से गिरा, पेड़ वहीं पर रह गया और लड़का नीचे की तरफ गिर गया। तो इसका कंडीशंस क्या है कि दोनों अलग अलग हो गए। ऐसे कंडीशंस में अपदान कारक प्रयोग होता है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, ये देख लीजिए। प्रश्न है, वीणा पानी में कौन सा समास है? उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। फटाफट आंसर कमेंट करते चलिए, लगातार कमेंट करते चलिए, जल्दी जल्दी एकदम आप स्पीड में रहिए।
वीणा पानी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। जितने लोग देर से जुड़ रहे हैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते चलिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, एक बार इसको रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस इसमें से दोहराए जा सकते हैं। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द लिखा गया है जो सही है? महात्मा, महात्मा, महात्मा या महात्मा। देखने में सब एक ही तरह लग रहा है, लेकिन अगर आपने भी सबसे आसान क्वेश्चन इस सेट का यही था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने सही किया तो बिल्कुल बिल्कुल आपने सही किया है। आइए चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन से। मुहावरा का अर्थ आपको देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम्स में। सांप सूंघ जाना, मुहावरा का अर्थ क्या है? प्रश्न है आपके सामने कि सांप सूंघ जाना, इस मुहावरा का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो उम्मीद करते हैं कि इसका अर्थ जो है आप बता देंगे। दुखी हो जाना, निश्चिष्ट या निष्क्रिय हो जाना, प्रसन्न हो जाना या कोई सत्य नहीं है। तो सही आंसर है कि सांप सूंघ जाना का मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, बहुत गजब क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। संक्षेप का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि संक्षेप का विलोम विपरीतार्थक शब्द आपको चुनने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर जो कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। संक्षेप का विलोम शब्द जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चुना है उन सभी का सही आंसर। आज का टारगेट हम लोग कितना है? 14 नंबर। 14 से अधिक जितने भी व्यक्ति का हो जाता है प्लीज बंधु हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। राजर्षि में कौन सा संधि है? याद रखिए, राजर्षि में कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यन संधि। पहले लिखिए राज प्लस ऋषि। राज प्लस ऋषि जब हम लोग लेकर के चलेंगे तो राजर्षि बनेगा। इसमें देखिए अ से मिलकर के री में परिवर्तन आ रहा है तो गुणों में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम लोग गुण संधि कहते हैं। इस प्रकार से राजर्षि में गुण संधि होगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही किया है। बढ़ते रहिए इसी तरह धड़ाधड़ आगे बढ़ते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और 23 नंबर क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर देना है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 15 अगस्त को, 14 सितंबर को या 26 सितंबर को? आंसर कमेंट कीजिएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कल हमने मातृभाषा दिवस पूछा था, ठीक है, उसके बाद कभी हिंदी दिवस पूछा था, लेकिन आज है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत में हिंदी दिवस जो होता है 14 सितंबर को मनाते हैं, ये सही नहीं है। लेकिन अगर विश्व हिंदी दिवस जो है ये भारत में मनाया जाता है 14 सितंबर, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। 23 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे और भाषा के हिंदी दिवस जो भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न को देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या है? जो व्यक्ति अच्छा बोलता हो, अच्छा बोलने में हो, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? मितभाषी कहेंगे, सुभाषी कहेंगे, सुवक्ता कहेंगे या सुभाषणीय कहेंगे? तो जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाएगा और 24 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुवक्ता। यानी कि सुवक्ता, सुंदर वक्ता, सुंदर वक्ता को यानी कि वक्तव्य को सुंदर तरीके से रखने वाले को अच्छा बोलने वाला कहते हैं, उसको सुवक्ता के नाम से जानते हैं। आइए बढ़ते चलते 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रख देते हैं दोस्त, छोटा कर देते हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए। प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, फटाफट आंसर कमेंट करते चलिए अगर आपने पढ़ लिया है तो। अपनी करनी पार उतरनी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? याद रखेंगे, यह जो लोकोक्ति है इसमें इसका क्या अर्थ है जो दिया गया है? अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब कर्म का फल अवश्य मिलता है, बुरे कार्य करना, साधुता दिखाना या किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना। तो निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखिएगा, अपनी करनी पार उतरनी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ जो है कर्म का फल अवश्य मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए आप हमारे साथ और धीरे धीरे करके हम लोग क्वेश्चनों की तरफ संख्या बढ़ाए हुए हैं। भारी मात्रा में क्वेश्चंस आपके पास उपलब्ध हो चुका है और प्रश्न अगला है,
रिक्त स्थान में कौन सबसे उपयुक्त शब्द भरा जाएगा? जो दिया गया है उसमें कौन सा सबसे उपयुक्त शब्द भरा जाएगा? दीपक परिश्रमी है। सब पर, सबका, सबसे या सब द्वारा, तो इसमें कौन सा जो शब्द भर देंगे तो एकदम सही सेंटेंस बन जाएगा। ये 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है। तो दीपक सबसे परिश्रमी है। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कमेंट किया है उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते चलिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इस ललित निबंध के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह जो एक प्रकार का ललित निबंध है, इसका लेखक कौन है? जो दिए गए ऑप्शन है, प्रेमचंद्र जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अमरकांत हैं या शिव पूजन सहायक हो। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध ये BSEB के द्वारा दिए गए हिंदी के चैप्टर्स में से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस ललित निबंध में के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है 28 नंबर, ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कुछ, कौन, क्या, इधर, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसको आप सर्वनाम के अंतर्गत नहीं रखेंगे? तो इनमें से कौन सा शब्द है? तो कुछ जो है सर्वनाम है, कौन भी है, क्या भी है, लेकिन इधर, इधर, इधर आ, उधर जा, ये सभी सर्वनाम के तहत नहीं आते हैं। यह जो है सर्वनाम में शामिल नहीं किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है उन सभी का आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छे खासे स्कोर अब करने आपको आ गए होंगे। अगर इस क्लास को चेंज करना है तो आप बता दीजिए किस कंटेंट का वीडियो लाया जाए। अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो याद रखिएगा 2000 से ऊपर लाइक पहुंचा दीजिएगा और उसके बाद सब्सक्राइब की संख्या भी बढ़ जाना चाहिए और कमेंट भी कर दीजिएगा, वरना क्लास कोई दूसरा चेंज करेंगे, दूसरे कंटेंट को पढ़ाएंगे। संस्कार में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो संस्कार में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया है? तो जब संस्कार को हम लोग बदलेंगे तो सम प्लस कार बनेगा। इस प्रकार से सम, सन, समस या सभी सत्य है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संस्कार में जो है दोस्तों कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? सही आंसर है कि संस्कार में सम प्रयोग किया गया है। 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अंतिम नंबर क्वेश्चन। और प्रश्न ऐसा भी आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिल सकते हैं। जिस प्रकार से हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं लैंग्वेज के क्वेश्चन, इसी प्रकार के लेवल का और इसी प्रकार से आपको एग्जाम्स में देखने मिलेगा। 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, इसी लेवल्स के क्वेश्चंस, कोई बिल्कुल हाई फाई क्वेश्चंस नहीं रहेगा। शब्द वकील किस भाषा से लिया गया है? वकील शब्द कौन सी भाषा से लिया गया? पश्तो से, अरबी से, तुर्की से या उर्दू से? तो उम्मीद करता हूं कि शब्द वकील किस भाषा से लिया गया है, इसका सही आंसर है अरबी से लिया गया है। 30वें का ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के कंटेंट आपको अच्छे लगे होंगे। मिलेंगे कल, और जितना अधिक कमेंट होगा जिस कंटेंट पर कि इस कंटेंट को बनाइए सर, तो उस कंटेंट का वीडियो कल शाम को उपस्थित होगा। वरना आप चाहेंगे कि इसको कंटिन्यू रखें तो इस पर कंटिन्यू होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले 2000 से अधिक लाइक आपके वीडियो पर, हम इस वीडियो पर आ गया होना चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद।